सर मेरे साथ या मेरी पत्नी के साथ, मेरे दोनों बच्चों के साथ ये घटना, ये आज से नहीं, मतलब करीबन मेरे शादी के कुछ दिन बाद से ही ये चलता आ रहा है। हमेशा मारपीट और ये गुंडागर्दी मेरी माँ मधु सिन्हा अपने बेटी, नाती, नतनी के द्वारा हमेशा से करवाती हुई आई हैं। मतलब घर का प्रॉपर्टी है, पूरा परिवार, मतलब पूरे परिवार के नजर में बस यही खटता है कि ये इकलौता वारिस है, ये पूरे मकान का इकलौता वारिस है। हम सिंगल भाई हैं सर, और बहन दो है। दोनों बहन सर हमेशा से सर प्रॉपर्टी के लिए माँ से लड़ती झगड़ती रहती है, और हमेशा से उसको अपने क्लच में किए थे। वो लोग हमेशा से पैसा मांग के हमेशा, और हमेशा घर में घुसकर मेरी माँ मधु सिन्हा, मेरी बहन अर्चना श्रीवास्तव, मेरी भगनी स्वाति श्रीवास्तव, मेरे भगना अंकित श्रीवास्तव, और मेरी मौसी जो कि अनीता हल्दर अभी यहाँ आई हुई है। हमेशा मतलब आ ही रहती है यहाँ पे। उनके मायके का परिवार अक्सर लोग आया रहता है। लोग घुस करके और मारपीट किया है, लोग जान से मारने के में 14 अप्रैल को सर। क्या मामला आपके साथ घटित हुआ है सर, बताइए। सर मेरा नाम रंजन कुमार है, पता मैं पिता स्वर्गीय महेश प्रसाद सिन्हा, पता सिन्हा सदन पोस्टल पर रोड नंबर 3 बी का निवासी हूँ, थाना जखनपुर पड़ता है। सर मेरे साथ या मेरी पत्नी के साथ, मेरे दोनों बच्चों के साथ ये घटना, ये आज से नहीं, मतलब करीबन मेरे शादी के कुछ दिन बाद से ही ये चलता आ रहा है। हमेशा मारपीट और ये गुंडागर्दी मेरी माँ मधु सिन्हा अपने बेटी, नाती, नतनी के द्वारा हमेशा से करवाती हुई आई हैं। परिवार आपको, हाँ, परिवार ही में खुद मेरी माँ मधु सिन्हा ही मेरे मतलब किसी तरह से मेरी पत्नी को जान से मारने का हमेशा से प्रयास करती आई हैं। शुरू से ही ये प्रयास करते आई हैं, और वो उनको मेरी माँ मेरे पीछे में मेरी पत्नी को धमकी भी दे चुकी थी कि उनको जान से मारे, उसका तुम्हारे सामने तुमको दाई बना के रखेंगे, तुम मेरे अपने बच्चे का हम दूसरा शादी कर देंगे, और तुमको दाई बना के रखेंगे, बच्चा पैदा नहीं होने देंगे। वो शुरू में ही मेरे पहला बच्चा जो हुआ था उसको भी जान से 7 महीने का बच्चा था, मार पीट करके पैर से उसके पेट पे लात मार के आके उसका अबॉर्शन करवा दी। दूसरा जब बच्चा हुआ सर, वो मेरा बच्चा लड़का हुआ था, वो भी बच्चा सर प्रीमेच्योर ऑपरेशन करा करके डिलीवरी करवा दी डॉक्टर से मिल करके, और उस लड़के को मतलब हुआ है और तुरंत इन्फेक्शन हो गया, और बिना इलाज का ही सर उसको जान से मार दिया। परेशान होने का क्या मामला है? मामला सर परेशान होने का सर, मतलब घर का प्रॉपर्टी है, पूरा परिवार, मतलब पूरे परिवार के नजर में बस यही खटता है कि ये इकलौता वारिस है, ये पूरे मकान का इकलौता वारिस है। हम सिंगल भाई हैं सर, और बहन दो है। दोनों बहन सर हमेशा से सर प्रॉपर्टी के लिए माँ से लड़ती झगड़ती रहती है, और हमेशा से उसको अपने क्लच में किए थे। वो लोग हमेशा से पैसा मांग के हमेशा, और हमेशा से देती आई हैं। किसके नाम पर? प्रॉपर्टी मेरी माँ के नाम से, लेकिन मेरे पिताजी के द्वारा खरीदा हुआ है। 74 में मेरी माँ की शादी हुई थी, 76 में मेरे पिताजी ने वो जमीन खरीदा था, और 82 में वो गृह प्रवेश करके एन कर गए थे, क्योंकि मेरे पिताजी हाई कोर्ट में मुंशी थे, सीनियर एडवोकेट। पहले तो वो राधा रमन के साथ थे, और जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद सीनियर एडवोकेट IK शरण, जो कि रिटायर्ड IAS थे, उनके तो अंडर में रहे थे। अभी का क्या मामला? अभी का ये मामला है सर कि 14 जनवरी को सर, 14 अप्रैल को मेरे साथ मारपीट किया, मेरे और मेरी पत्नी के साथ घर में घुसकर मेरी माँ मधु सिन्हा, मेरी बहन अर्चना श्रीवास्तव, मेरी भगनी स्वाति श्रीवास्तव, मेरे भगना अंकित श्रीवास्तव, और मेरी मौसी जो कि अनीता हल्दर अभी यहाँ आई हुई है। हमेशा मतलब आ ही रहती है यहाँ पे। उनके मायके का परिवार अक्सर लोग आया रहता है। लोग घुस करके और मारपीट किया है, लोग जान से मारने के में 14 अप्रैल को सर, दिन सोमवार था, और सुबह 8:30 बजे सर। हाँ सर, वो उस दिन खूब मारपीट करके, बहुत ज्यादा मारपीट किया गया। उसके बाद मेरा भगना क्या किया है कि बाल खींचते हुए, बाल मेरे पत्नी का खींचते हुए दूसरे रूम में ले गया है, उसका कपड़ा फलसा उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। और उसके बाद वो जब अपने आप को बचाव में उसको ठेल करके, जब वो अपने गैलरी, मतलब बाहर की तरफ जो गैलरी है उसके तरफ गई है, तो पीछे मेरा मकान सटा हुआ है, भागने का कोशिश की है, तो मेरी माँ मधु सिन्हा उसको बोली कि इसको धक्का दे दो ऊपर से, क्योंकि 4 मंजिले पे है सर, रहते हैं हम लोग, तो वो धक्का दे दो इसको, बाकी हम समझ लेंगे। मेरा पहुंच बहुत उचित है, SP DSP कोई कुछ में मेरा नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह का वर्तन उनके मुंह से आए दिन निकलता रहता है।
और वो थाना में गए तो क्या हुआ, रिपोर्ट दिखाया, क्या हुआ, कौन थाना गए? धक्का देने के बाद सर वो नीचे गिरने के बजाय वो दूसरे के मकान में 6-7 फीट के नीचे से वो छत पे गिर गए, जिसके कारण मेरी पत्नी का पूरा एंकल जो है, दोनों एंकल डैमेज हो गया पूरी तरह से। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल चुका है उसको। और वो तो मैं जब वो उन्हीं के घर में गिरी तो उनका कृष्णा कुमार का घर है, वो और उनके रेंटर लोग उठा करके ऊपर से सीढ़ी से नीचे ला करके और फिर थाना ले गए। मेरे साथ मेरी बहन और मेरी भगनी मेरे प्राइवेट पार्ट को जोर से दबाते हुए और वो बोली कि आज तुमको हम जान से मार ही देंगे, इस जो अपने जो हक है ना वो खत्म ही हो जाएगा, हकदार जो वो खत्म ही हो जाएगा। थाना में गया सर, जखनपुर थाना गया, लेकर 112 पे कॉल किया गया सर। वो वही लोग को 112 पे कॉल कर दिए, बगल वाले ही को 112 पे कॉल कर दिए। वहां से 112 से कॉल आया, वो लोग आए, आकर के लेकर के गए वहाँ घर, ये मोहल्ले का ही ऑटो था, ई रिक्शा, उसी पे गए लद करके। बाइक तो चल नहीं सकती थी, किसी तरह से लाद करके लेके गया। पूरा मेरा बदन लहू लुहान था, छुरी से और मेरी माँ और मेरी भगनी दोनों मेरे पूरा शरीर को लहू लुहान कर दिया था लोग। और पूरे शरीर पे दांत, जांग में 3 जगह कस कस के दांत काटा गया है। मेरी माँ, मेरी बहन रंजना अर्चना श्रीवास्तव और भगनी स्वाति श्रीवास्तव, और उसी दांत काटे पे जोर से बहुत जोर का डंडा मार मेरे भगना अंकित श्रीवास्तव बहुत जोर से मारा है, एकदम लहू लुहान कर गया था। उसी हालत में मैं थाना वाले आए जो 112 पे कॉल किया, उनके साथ मैं सर थाना गया। थाना पे गया तो रीना थी, वो ASI उस टाइम में वही ड्यूटी में थी। तो वो देखी सारा कुछ, सारा मामला देखी। उसके बाद वो कहीं कि तो जब मैं बोले कि लिख करके दो, जब मैं लिखने लगा, मैं आधा पेज लिखा ही था, और वो लोग पूरे मतलब वो लोग पहले पहुंच चुके, मारपीट कर करके वो पहले पहुंच गए थाना सर। और वो लोग पहुंच गए और वो लोग रिपोर्ट लिख करके दे दिया। और उसके बाद मुझे बोली रीना मैम कि तो जब इंजरी आपका क्रिटिकल होता है ना, तो आप इंजरी पहले करवा लीजिए, उसके बाद आप आ करके और एप्लीकेशन दे दीजिए। वहाँ रीना मैम बोली ना, तो इंजरी के लिए मुझे गर्दनीबाग हॉस्पिटल में भेजा गया। वहाँ मैं जब गया तो वहाँ पर से मुझे रेफर कर दिया गया PMCH में। जब मैं यहाँ PMCH में आया तो PMCH में सर पूरा इलाज हुआ तो पता चला कि वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है एंकल पूरी से। वहाँ हॉस्पिटल में पता चला सर। मेरी पत्नी श्वेता सिन्हा, पूरी तरह से एंकल, उनका दोनों एंकल डैमेज हो गया है। तो मतलब CT स्कैन होने पर उन्होंने बोला, जो CT स्कैन करे तो उन्होंने बोला कि इनका एंकल बहुत पूरी तरह से डैमेज है, इसमें करीबन 4-5 लाख का खर्चा आएगा। उसके बावजूद भी अगर ठीक हो जाए तो भगवान का दया होगा इस पर। सर ये इंसाफ चाहता हूँ सर कि मेरी माँ मधु सिन्हा खुद पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत है, SI के पोस्ट पे। आइए अपने पोस्ट अभी फिलहाल शायद पुलिस लाइन में है सर। तो इस अपने पोस्ट का फायदा हमेशा उठाते आई। उस दिन भी थाना में गया तो किसी जैन से बोल रही हैं कि जरा देख लीजिएगा, उनका नाम मैं पढ़ नहीं पाया था, और वो आकर के मेरे साथ तरफदारी कर रहे थे उन्हीं का। तो इनका, मेरी माँ का मतलब लेडीज से के बजाय जेंट्स से ज्यादातर इनका टचअप रहता है। सर मैं इंसाफ चाहता हूँ सर। आज भी मैं जब घर गया था सर, 4 दिन पर मैं अपने घर गया था कि कुछ सामान लेके चल, मैं अकेला हूँ, अपने बेड बगल वाले बेड को मैंने बोल कर गया अपने भाई को। जब गया हूँ बच्चे को लेकर गया था तो मैं रूम में पैक था और मेरी बेटी बाथरूम में थी, और मैं अपना काम कर रहा था अंदर में, अपना जो सामान लेना था वो मैं सामान पैक कर रहा था सर। उस टाइम में नॉक हुआ बाहर से, तो मुझे लगा मेरी बेटी आई है। जब मैं नॉक खोला तो मेरी माँ मधु सिन्हा और मेरा भगिन दामाद सागर कुमार सिन्हा दोनों आ करके बोल रहे हैं कि तो सीधे मन से घर को खाली कर दो। आज सुबह हुआ है ये घटना सर। जब सुबह मैं 7 बजे घर पहुंचा था, आज 17 तारीख को, तो जब सुबह 7 बजे मैं घर पहुंचा था, उसके बाद मैं ऊपर गया, ऊपर नहाने धोने के लिए, अपना कपड़ा पैक करने के लिए। उस टाइम में सर वो आए और वो मेरी माँ मधु सिन्हा बोल रही है कि सीधे मन से इस घर को खाली कर दो, नहीं तो बर्बाद कर, अभी तो कम बर्बाद हुए, पूरी तरह से बर्बाद कर दो, जीना मुश्किल है। और मेरा भगिन दामाद बोल रहा है कि तो मार काट के फेंक देंगे ना तो कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, छुरी दिखा के बोला है ये चीज मुझे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजन कुमार हुआ। घर मेरा सर पोस्टर पार्क रोड नंबर 3B, थाना जखनपुर। अभी आपको कहाँ पर थी? मेरी भाई PMCH इमरजेंसी के सामने हड्डी है, जनरल वार्ड में है सर अभी।
आज पता चला है कि ऑपरेशन आज सारा टेस्ट हो गया है। एक टेस्ट बाहर से करवाना है सर, वो आज टेस्ट लेके गया है।